तो जब आत्मा ये कब बनेगी? ब्रह्मा बाबा वो संपूर्ण जब बन गए, मतलब उनका हर एक रिश्ते के साथ, रिश्ता मतलब हर एक पार्टधारी के साथ, और यहाँ तक कि उनके अपने शरीर की जो भी कमी-कमज़ोरी रही होगी या मन में भी अगर कुछ व्यर्थ संकल्प आए, तो बाबा ने उसको भी वैसे ही स्वीकार कर लिया। बाबा उससे भी संतुष्ट रहे। हम लोग क्या करते हैं, मन में हलचल आती है, मन में जब नेगेटिव व्यर्थ चलते हैं, हम उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। हम अपने अंदर मन ही मन को दोष देना शुरू कर देता है कि कितना नेगेटिव चल रहा है, क्यों चल रहा है, इसको हटाओ, मैं क्या करूँ? मेडिटेशन करूँ कि मैं किसी से बात कर लूँ, कि मैं किसी से मतलब अहंकार ही अहंकार को खत्म करने के लिए दिखावा कर रहा है कि वो कोशिश कर रहा है। जबकि मन आपको सबको पता ही है, आत्मा का अपने सत्य स्वरूप में कोई अहंकार नहीं है। लेकिन उससे जो पार्ट जुड़ा हुआ है या वो जब संसार में पार्ट बजाने लगती है, तो उसके अंदर मन में द्वैत आ जाता है। यानी जब हम पिछले 63 जन्म में अलग होकर मन हमसे काम कर रहा है, हमसे मतलब आत्मा से। तो वो अहंकार ही हमसे कह रहा है कि मुझे ना अपने अहंकार को मिटाने का पुरुषार्थ करना है। अ, अहंकार ही कह रहा है मुझे अपने क्रोध को मिटाने का पुरुषार्थ करना है। ये जैसे हो गया कि चोर कह रहा है कि मुझे ना अपने आप को पुलिस के हवाले करना है, और जबकि वो जानता है कि वो भी और चोरी करेगा। तो ये तो और ही अपने आप को सेव करना हो गया। जैसे भीड़, मान लीजिए कहीं कोई दुर्घटना हुई, जिसने की दुर्घटना, जिसने की वो गलती, वही भीड़ में शामिल होकर बोलने लगे, हाँ, हाँ, पकड़ो चोर को, कहाँ है? देखो उसको, कहाँ गया, कहाँ भाग गया। ऐसे ही ये जो हम लोग जो कोशिश करते हैं ना कि हम इस बुराई से बचें, इस बुराई को सुधारें, इससे निकले, वो कौन कह रहा है? वो वही वही मन कह रहा है जो मन बुराई में डूबा पड़ा है। जबकि बहुत एक आसान तरीका है ये समझ लेने का कि आत्मा में स्थित हो जाओ ना। आत्मा में अहंकार है ही नहीं, आत्मा में क्रोध है ही नहीं, आत्मा में दूसरी कोई भी द्वैत की भावना है ही नहीं, आत्मा के सत्य में स्थित होते जाओ बस। तो वो सारी चीज़ें अपने आप खत्म क्या हो जाएँगी, होंगी ही नहीं, है ही नहीं। है ना? तो ये हमें समझना है कि संपूर्णता का मतलब होता है जब ये आत्मा अपनी संपूर्ण स्थिति में टिक जाती है, माना अपने सत्य में निरंतर टिक जाती है, तो उसको पता चल जाता है कि कोई भी मुझसे अलग है ही नहीं। मैं किससे नफ़रत करूँ? मैं किससे अपने द्वेष पालूँ? जैसे पार्ट में कभी-कभी देखती है ना? जब सबसे अच्छा चल रहा होता है, सबके साथ अच्छे से चल रहा होता है, तो अच्छा योग लगता है, अच्छी अवस्था रहती है। योग लगना कह रहे हैं अभी हम, हाँ? योग लगना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वियोगी बन जाते हैं ना, जो वियोगी होता है उसी को योग लगाना पड़ता है। तो ये भी वियोगी पार्ट में कभी-कभी बन जाती है ना? वियोगी का मतलब जब भूल जाती है कि मैं आत्मा हूँ, तो ये फिर बैठकर याद दिलाती है कि मैं आत्मा हूँ। अब ऐसा ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी होता है कभी-कभी ना। पहले ज़्यादा होता था कि वो अमृत वेला और नुमा शाम बैठकर याद करते थे मैं आत्मा हूँ, खास जो जैसे ज़्यादातर ब्राह्मण करते हैं। तो वियोगी को योग लगाना पड़ता है। बाकी आत्मा को ये याद दिलाना पड़े कि मैं आत्मा हूँ, ये थोड़ा-सा अजीब-सा ही बात है ना, लेकिन है तो क्या करें, क्योंकि पार्ट में सब डूबे पड़े हैं, तो खुद को याद दिलाना कि मैं आत्मा हूँ, ये खास मेडिटेशन में बैठ के करना पड़ता है। जबकि चलते-फिरते, जागते, सोते, बोलते हम हमेशा ये हमें ये होना ही चाहिए अनुभव में कि मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा कर रही हूँ, ये सब, है ना? तो ये पार्ट में जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो देखती है कि बहुत अच्छे से आत्मिक स्थिति बनी हुई है। माना सबके साथ रिलेशंस अच्छे हैं, कंप्लीट फ़ील करती है, कहीं मन बुद्धि भटकती नहीं। और जहाँ से थोड़ा-सा किसी ने कुछ अलग कर दिया, जो मेरी दृष्टि में यानी मन की दृष्टि में जो सही नहीं है, बस क्या है, चलने लगा चिंतन, चलने लगे व्यर्थ संकल्प, फिर बहुत ज्ञानी मन उसको समझाएगा बार-बार, अरे तो वो ऐसा है, वैसा है, ज्ञान के इतने सारे उसमें पॉइंट्स लगाएगा, तो किसी तरह थोड़ी देर के लिए मन शांत होएगा, फिर भागेगा वहीं। फिर अरे वो तो अलग कैसे, मैंने तो ये सोचा था, उसने तो ऐसे कर दिया। जो मुझसे डिफरेंट है, जिन्होंने मेरी सोच से परे कुछ किया, मेरी मतलब मन की सोच से, अभी आत्मा बात नहीं, मन की भाषा से हम बात करें तो मन से जिसने अलग किया, ये अपनी असंपूर्णता महसूस करने लगती है ना? और उसी असंपूर्णता में फिर हलचल है, अशांति है, जो अंदर से इनकम्प्लीटनेस फ़ील होता है पूरे टाइम, फिर शांति फ़ील नहीं होती, हम कोशिश करते रहते हैं। अब यहीं पे समझना है कि जिन आत्माओं ने आपसे विपरीत, आपकी सोच से विपरीत, आपके मन से विपरीत कुछ किया, जो आपके मन को गलत लगा, वो आत्माओं को वैसे ही स्वीकार करना ही तो संपूर्णता है। क्यों हम सबके पार्ट को देखकर ये बार-बार सोचते हैं, उनको बदलने की कोशिश करते हैं, या मुझे जो ठीक लगे वो वैसा पार्ट बजाए, ये भी एक इच्छा करते हैं, है ना? तो